सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई फाइनली आज हमारे साथ है होंडा एक्टिवा के दो मॉडल्स। एक है स्टैंडर्ड मॉडल जो आपको पहले भी अवेलेबल होता था और 2023 में अभी भी अवेलेबल होने वाला है, और दूसरा होंडा ने जो रिसेंटली लॉन्च किया है यानी कि स्पेशल एडिशन। सो इन दोनों मॉडल्स में आपको काफ़ी ज़्यादा जो फीचर्स का डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। प्राइस का डिफरेंस कितना रहेगा उनकी बात आगे इस वीडियो में मैं डिटेल में करूँगा। और अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक मॉडल को बाई करने का प्लान कर रहे हो तो क्या EMI ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, क्या डाउन पेमेंट रहेगी, उन सभी चीज़ों की बातें डेफिनेटली इस वीडियो में मैं डिटेल में करूँगा। और आप लोगों को पता है कि भाई फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो फेस्टिवल सीजन्स में आपको कुछ ना कुछ ऑफर्स मिल ही जाते हैं। सो होंडा 2023 में इन स्कूटर्स पे क्या ऑफर कर रही है उनकी बात इस वीडियो में मैं डिटेल में करने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है अगर आप 2023 में इन मॉडल्स को बाई करने का प्लान कर रहे हो। सो स्टार्ट करते हैं इन दोनों मॉडल्स का एक डिटेल्ड कंपैरिजन। सो डिज़ाइन और लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा आपको एक सिंपल सा कंफर्टेबल सा जो डिज़ाइन है वो आपको मिल जाता है। इतना अच्छा डिज़ाइन किया है होंडा ने, भाई डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इस स्कूटर की। तो अगर आप बाई करने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने वाली है, क्योंकि होंडा ने एक्टिवा में भाई भर भर के जो वेरिएंट्स है वो प्रोवाइड करा दिए हैं। सो डिज़ाइन और लुक्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल मिल जाता है। कंपैरिजन करूँ अगर मैं फ्रंट में हेडलैम्प सेक्शन की, तो हेडलैम्प सेक्शन वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। दोनों ही मॉडल्स में आपको फुल LED जो सेटअप है वो देखने को मिलेगा। साइड इंडिकेटर जो है वो आपको हैलोजन बल्ब के साथ ही अवेलेबल होंगे। सो फ्रंट का जो डिज़ाइन है वो आपको ऑलमोस्ट दोनों मॉडल्स में सेम ही मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ स्पेशल एडिशन की, तो स्पेशल एडिशन में आपको दो न्यू कलर्स मिलेंगे, जिसमें आपको एक मिलेगा डार्क ब्लू कलर और एक आपको मिलने वाला है मैट ब्लैक कलर। वहीं अगर मैं बात करूँ होंडा एक्टिवा के स्टैंडर्ड मॉडल की, तो स्टैंडर्ड मॉडल में भी अच्छे खासे आपको जो कलर ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। सो कोई ना कोई कलर आपको अपने अकॉर्डिंग मिल ही जाएगा। सो वाइड रेंज मिल जाती है कलर ऑप्शंस की। डिज़ाइन और लुक्स में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेंगे। सो पहला चेंज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो क्रोम की फिनिशिंग है वो आपको मिलेगी सिल्वर फिनिशिंग के साथ। वहीं अगर आप जाते हो स्पेशल एडिशन में, तो स्पेशल एडिशन में जो क्रोम है वो आपको थोड़ा सा ब्लैक फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होने वाला है। बाकी स्पेशल एडिशन में आपको जो ग्राफिक्स हैं वो आपको कुछ इस टाइप के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट अगर आप जाते हो इस मॉडल में तो यहाँ पर आपको कोई भी जो ग्राफिक्स हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। सो बॉडी जो है वो आपको मेटल के साथ अवेलेबल हो जाती है। बाकी फ्रंट फेंडर का जो डिज़ाइन है वो भी आपको ऑलमोस्ट दोनों मॉडल्स में सेम ही अवेलेबल होगा। दोनों ही मॉडल्स का जो फ्रंट फेंडर है वो अच्छा खासा स्पोर्टर मिल जाता है। दोनों मॉडल्स में आपको फ्रंट साइड में मिलेगी टेलीस्कोपिक यूनिट, यहाँ पे आपको मिलेगी सिल्वर फिनिशिंग के साथ, वहाँ पे आपको मिलेगी मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ड्रम्स, वहाँ पे आपको मिलेंगे अलॉय व्हील्स। बाकी अगर मैं बात करूँ टायर सेक्शन की, तो दोनों ही मॉडल्स में आपको फ्रंट साइड में 90/90 का टायर सेक्शन अवेलेबल होगा। व्हील्स की अगर मैं बात करूँ तो 12 इंच के जो अलॉय व्हील्स हैं इस मॉडल में मिलेंगे। स्पेशल एडिशन में वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं इस टाइप के व्हील्स। सो सिल्वर फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होंगे। एल्यूमिनियम की फिनिशिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। तो साइड की प्रोफाइल वाइज भी आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। न्यू स्पेशल एडिशन में आपको जो ग्राफिक्स हैं उनका ही चेंज देखने को मिलेगा। बाकी अलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे अवेलेबल होगा। अच्छा खासा आपको यहाँ पे जो लेग स्पेस है वो देखने को मिलेगा। सो लेग स्पेस वाइज स्पेसिफिकेशंस वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छी खासी सीट मिल जाती है। 162 mm की यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी दोनों ही मॉडल्स में। सो ये पूरा जो पोर्शन है डार्क ब्लू कलर में वो इस टाइप का अवेलेबल होगा। बाकी लेग स्पेस जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अच्छा खासा जो लेग स्पेस है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। मीटर कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही मॉडल्स में आपको जो मीटर कंसोल है वो एनालॉग डिस्प्ले के साथ ही अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको कोई भी जो डिजिटल डिस्प्ले है वो देखने को नहीं मिलने वाली। बाकी स्विचेस जो हैं वो भी आपको दोनों मॉडल्स में सेम ही अवेलेबल होंगे। इस साइड के अगर बॉडी पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स जो हैं वो कुछ इस टाइप के अवेलेबल होंगे। स्पेशल एडिशन में एक्टिवा की आपको 3D बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लैक फिनिशिंग है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर देखोगे आप स्टैंडर्ड और डीलक्स मॉडल को, तो यहाँ पे आपको जो एक्टिवा की बैजिंग है वो आपको क्रोम और सिल्वर फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होने वाली है। बाकी इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस वाइज कोई भी चेंजेस होंडा ने यहाँ पे नहीं किए हैं। 110 सीसी का आपको इंजन मिल जाता है। अराउंड ये जो इंजन है वो 8.9 Nm का टॉर्क और 5.5 किलोवाट की जो मैक्सिमम पावर है वो जनरेट करते हैं। सो 110 सीसी में आपको इससे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं वो अदर मॉडल्स में अगर आप जाते हो तो देखने को नहीं मिलने वाले। बाकी अगर मैं बात करूँ चेंज की, तो यहाँ पे आपको जो ग्रैब होल्डर है वो आपको बॉडी कलर मिलेगा। अगर आप मैट ब्लैक कलर में जाते हो तो आपको मैट फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। ब्लू कलर में आपको डार्क ब्लू फिनिशिंग जो है वो ग्रैब होल्डर में देखने को मिलेगी। बट अगर आप जाते हो यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको जो सिल्वर फिनिशिंग के ग्रैब होल्डर हैं वो अवेलेबल होंगे। रियर साइड से अगर आप देखोगे तो दोनों ही मॉडल्स में आपको रियर में जो टेल लैम्प सेक्शन है वो भी ऑलमोस्ट दोनों ही मॉडल्स में सेम मिलने वाले हैं। रियर में आपको टेल लैम्प सेक्शन जो है वो आपको हैलोजन बल्ब के साथ ही अवेलेबल होगा। बाकी फ्यूल की जो लिड है वो भी ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलेगी। E20 की आपको स्टिकरिंग मिल जाती है। सो दोनों ही मॉडल्स E20 और OBD2 एमिशन नॉर्म्स पे बेस्ड रहेंगे। सो रियर का जो फेंडर है वो भी आपको ऑलमोस्ट दोनों ही मॉडल्स में सेम मिलने वाला है। सो अगर मैं बात करूँ चेंज की, तो अगर आप होंडा एक्टिवा के 110 वाले मॉडल यानी कि स्टैंडर्ड और डीलक्स मॉडल में जाते हो, तो यहाँ पे आपको जो की है वो मैनुअल मिलने वाली है। सो की का जो डिज़ाइन है वो आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे अवेलेबल होगा। सो मैनुअल की मिलेगी, अच्छी खासी लॉन्ग साइज़ की मिल जाती है। बट अगर आप जाते हो होंडा एक्टिवा 110 के
स्पेशल एडिशन में। तो स्पेशल एडिशन में आपको 2 मॉडल्स मिलेंगे, 2 वेरिएंट्स मिलेंगे, जिसमें आपको एक एच स्मार्ट मॉडल मिलेगा जिसकी की आपको कुछ इस टाइप की मिलेगी, जिसकी बात आगे इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। और दूसरा आपको मैनुअल की वाला जो मॉडल है वो भी मिलने वाला है। सो ये रहेगा होंडा एक्टिवा का एच स्मार्ट मॉडल। सो की जो है वो कुछ इस टाइप की रहेगी। सो ये पूरा जो कार वाला सिस्टम है ना वो होंडा ने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। सो टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी ज़्यादा एडवांस मिलने वाला है। सो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 2 बटन्स, एक आपको मिलेगा स्मार्ट स्टार्ट और दूसरा आपको मिलने वाला है स्मार्ट फाइंड का ऑप्शन। अब स्मार्ट फाइंड का ऑप्शन कैसे काम करेगा उसकी अगर मैं बात करूँ तो अगर आपके पास की है सो 10 मीटर की रेंज में इस स्कूटर को आप इजीली फाइंड कर पाओगे। तो जैसे ही आप प्रेस करोगे सो ये जो साइड इंडिकेटर्स हैं वो 10 सेकंड तक ब्लिंक करेंगे। और अगर मैं बात करूँ स्मार्ट स्टार्ट की तो स्मार्ट स्टार्ट कैसे काम करेगा। सो स्मार्ट स्टार्ट जैसे ही आप प्रेस करते हो सो ये जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा और यहाँ पे जो ये लाइट है वो आपको ब्लिंक करनी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आपको कोई भी साइड में सेल्फ स्टार्ट का बटन नहीं मिलने वाला। यहाँ पे जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करोगे सो साइलेंटली जो ये स्कूटर है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी जो सेल्फ स्टार्ट का जो साउंड है ना वो देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी अगर मैं बात करूँ विजिबिलिटी की तो एलईडी सेटअप जो है उसकी विजिबिलिटी आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिलने वाली है। सो अच्छा खासा आपको प्रीमियम सा जो डिज़ाइन है वो हेडलैम्प सेक्शन में दोनों ही मॉडल्स में मिलने वाला है। अब अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की तो प्राइस का कितना डिफरेंस इन दोनों मॉडल्स में मिलेगा। सो अगर आप जाते हो होंडा एक्टिवा के स्टैंडर्ड या फिर डीलक्स मॉडल में सो ये आपको अवेलेबल होने वाला है 90,000 के ऑन रोड प्राइसिंग के साथ। वहीं अगर मैं बात करूँ होंडा एक्टिवा स्पेशल एडिशन के एच स्मार्ट मॉडल की तो ये मॉडल आपको अवेलेबल होगा अराउंड 96,596 रुपीज़ के ऑन रोड प्राइसिंग के साथ आपको एक्टिवा एच स्मार्ट मॉडल मिलने वाला है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑफ़र्स की सो हेलमेट यहाँ पे आपको फ्री मिलेगा होंडा की तरफ से। ISI मार्क जो हेलमेट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 2,999 रुपये की आपको जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। 96% की जो फंडिंग है लोन की वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नो हाइपो चार्जेस के साथ जो ये स्कूटर है वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। और अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपको अराउंड 3,000 का जो कैशबैक है वो भी यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। सो मिनिमम डाउन पेमेंट जो रहेगी जैसे कि मैंने आपको बताया 2,999 की आपको जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो देखने को मिलने वाली है। सो अगर आप यहाँ पे फाइनेंस कराते हो 12 महीने के लिए यानी कि 1 साल के लिए अगर आप इन स्कूटर्स को फाइनेंस कराते हो तो 8,700 का पर मंथ का जो EMI अमाउंट है वो आपको देखने को मिलेगा। 24 मंथ्स के लिए अगर आप फाइनेंस कराते हो तो 4,800 रुपीज़ का जो EMI अमाउंट है पर मंथ वो आपको देखने को मिलने वाला है। और 36 मंथ के लिए अगर आप फाइनेंस कराते हो तो 3,500 रुपये का जो आपको अमाउंट है वो पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। ROI जो यहाँ पे अभी फ़िलहाल देखने को मिलने वाला है बजाज फाइनेंस की तरफ से वो 8.99 का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा अगर आप इस स्कूटर को फाइनेंस कराते हो 24 मंथ्स के लिए या फिर 36 मंथ के लिए। अगर 12 मंथ्स के लिए फाइनेंस कराते हो तो 10.99 का जो आपको इंटरेस्ट रेट है वो देखने को मिलेगा। 18 मंथ्स के लिए फाइनेंस कराते हो तो 11.25 का और 24 मंथ्स के लिए फाइनेंस कराते हो तो 11.56 का जो ROI है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। सो ये थे इन दोनों मॉडल्स की सारी डिटेल्स। बाकी कैसे लगे दोनों मॉडल्स डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और किस मॉडल को बाई करने का प्लान कर रहे हो उसका भी रिप्लाई करना। बाकी इन मॉडल्स से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं उन क्वेश्चंस का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।